13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से क्या हो सकते हैं? डिविजिबल हो सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले ऑल 3 डिजिट नंबर आपको ढूंढने जो 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? और सबसे छोटा 100। तो आप चेक करिए क्या 100 इससे 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर दूसरा देखिए 101 डिविजिबल है क्या? मेरे हिसाब से वो भी नहीं है। फिर उसके बाद 104 चेक करिए है या नहीं। 104 नहीं। 105 चेक करिए तो बिल्कुल है। पहला नंबर तो ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला नंबर मिल गया आपको 105। तो सेकंड नंबर क्या होगा? इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? सेकंड बोलो 112। उसके बाद क्या करना है आपको? डॉट 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 डॉट। दो ही काफी है डी निकालने के लिए। अब लास्ट नंबर को पकड़िए। क्या 999 डिविजिबल बाय 7 है? तो बिल्कुल नहीं है, देख के ही लग रहा है। क्या 998 है डिविजिबल बाय 7? चेक करिए खुद जल्दी से। तो आप इस तरीके से जब चेक करते हुए आओगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 994 होगा। तो आपको 994 मिलेगा। 7 की डिविजिबिलिटी रूल पता है या नहीं किसी को? तो सबसे पहले आपको मतलब एक एपी क्रिएट कर लेनी है, जो कि मैंने कर ली। तो मेरा अब चाल क्या है? लास्ट टर्म आपको पता ही है, यानी मुझे एन कितना दे रखा है? 994 994। ए मेरे को पता ही है। डी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 तो कितना आएगा? डी कितना आएगा? 7। चलिए अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। एन कितना है? 994। ए कितना है आपका? 5। एन तो निकालना है आपको। डी है आपका 7। तो हम लोग क्या करेंगे? 105 को इधर ला के माइनस कर लेंगे। तो 994 में से 105 माइनस करें कितना आएगा? 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। 9 इसने कैरी दिया हुआ तो 8 रहेगा। तो 889। गुड। और फिर यहाँ पे आप ये 7 है इंटू में, तो इसके नीचे डाल दीजिए डिवाइड में। तो 7 से कट रहा है क्या? यहाँ रफ में कर लो चाहे तो, जरूरी नहीं हॉच पॉच करना। 7 1 जा 7, ठीक है। 18 हो गया तो 7 कितने जा होगा? 7 2 जा कितना लूँ? 2 जा 14। फिर 4 गया 7 समझे 49। तो 127 माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। देयरफॉर एन कितना है? 128। यानी कितने क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिएगा। हेंस क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनाओ। हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होते हैं? वो है 128। किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई नोट कर रहा है कि हो गया? उसको नोट कर लेना, मैं उसमें डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है? अगर नोट करना वहां से कर लेना। नहीं, वॉइस ओवर नहीं, यही रखेंगे। हाँ, हटा दिया मैंने उसको, हट गया। चलिए ठीक है, हमने क्या किया? 13 कर लिया ना? कोई दिक्कत सौरभ?
और अब चलिए देखते हैं 14। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 4 के कितने मल्टीपल 10 से लेके कहाँ तक 250 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन खुद पढ़िए। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल आपको कितने मिलेंगे वो निकालना है। तो 10 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं है, तो कौन सा होता है? 4 का टेबल पढ़ लीजिए। 4 टू जा क्या हो गया, 4 टू जा 8, तो 8 तो इससे 10 के नीचे है, तो कितना नाटक करने की क्या जरूरत है, सीधी सी बात है 12। 4 3 जा कितना होता है 12, तो 12 हो गया। 12 के बाद अगला कितना होगा 16। फिर और मत निकालिए, कोई जरूरत नहीं। अब चेक करिए क्या 250 4 से डिविजिबल है या नहीं। 250 नहीं, फिर 249 तो हो ही नहीं सकता। 248 हो जाएगा, आराम से काट के देख लीजिएगा खुद। तो 248 मिल गया। फिर से सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया था, A 12 D 16 माइनस 12 और PN कितना है आपका 248। ये माइनस नहीं है, याद रखना, डॉट डॉट है वो। PN कितना आ गया 248 दिया हुआ, बस लगा दीजिए, अप्लाई करिए फॉर्मूले में। तो लिख लेना फॉर्मूला खुद। an, फिर इसको a कितना आपका 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना आपका 4। 248 में से 12 गया, मतलब माइनस का 12 उस तरफ फेंक देंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 36। तो फिर इस 4 को मल्टीप्लाई में इसके नीचे फेंक दीजिए, डिवाइड में। 4 कितने जा कटेगा, ये 4 5 जा तो 20 हो जाएगा, इतना 59। देयरफॉर n कितना हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 60। 60 ठीक है। तो आप लिखिए, फिर स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। हेंस 60 मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250। आई होप आ गया होगा, सिंपल है एकदम, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए गुड। अब करते हैं 15 क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पक्का आपको कंफ्यूज करेगा 100%। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n देयर nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP आपको दे रखी है, पहले AP लिख लीजिए। एक AP है आपकी, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। एक AP है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरी एपी है, ये फर्स्ट एपी है। एक सेकंड एपी कितनी दे रखी है आपको 3 10 और 70। तो ये पूछ क्या रहा है, आप ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूं जिसपे क्या हो जाएगा आर nth टर्म ऑफ 2 AP। इन दोनों का nth टर्म याद करो। nth टर्म कैसे निकालते थे, nth टर्म का एक फॉर्मूला होता था, याद है, a प्लस n माइनस 1 d, इसी को तो nth टर्म कहते हैं। तो ये पूछ रहा है n की ऐसी कौन सी वैल्यू हमें रखे हैं, ठीक है, जिससे कि nth टर्म दोनों AP का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ठीक है, पहले वाले AP का nth टर्म निकालो शांति से। तो a कितना है 63 प्लस n माइनस 1, d कितना है, आप 65 माइनस 3 खुद कर लोगे, कितना आएगा 2। इसको पहली बात मान लीजिए, पहली इक्वेशन। इसी तरह इसका nth टर्म निकालो, 65 माइनस 3, हाँ वही तो बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, an ये दे रखा है आपको, ठीक है, अब इसका nth टर्म निकाल रहा हूँ मैं।
ए एन इक्वल टू ए कितना है 3 n माइनस 1 और डी कितना है 10 माइनस 3 करेंगे कितना 7। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बोल दीजिए। तो प्रॉब्लम अब दोनों का आप खुद देखिए दोनों का क्या है, एलएचएस सेम है, आरएचएस भी क्या होगा मस्ट बी सेम। तो हम लिखते हैं कैसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 63 हाँ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, पहले तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू एन 2n आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। एन की वैल्यू आपको निकालनी है तो एन को एक तरफ रखो बाकी नंबरों को एक तरफ, तो इसको सॉल्व करते जाओ। 63 में से 2 गया कितना बचा 61, माइनस 7 में से 3 गया यानी 7 में से 3 गया कितना बचेगा जल्दी -4। फिर -4 इस तरफ लेके आएंगे +4 हो जाएगा, देन 65 हो जाएगा। और 7n में से 2n गया कितना बचा 5n, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/5 13, यानी 13 टर्म ऐसा है जहां पे दोनों क्या होंगे, दोनों का nth टर्म क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम लिखने का तरीका वही लिख देते हैं। हेंस फॉर n इक्वल टू 13th term of 2AP are equal। n आपका क्या होना चाहिए 13 टर्म जहां पे दोनों AP क्या होंगे इक्वल होंगे। आई होप समझ आया होगा, आया ना। 16 क्वेश्चन देखिए, determine AP whose third term is 16 and 17 term exceeds the fifth term by 12। बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है आपने। आपको AP निकालनी है। अच्छा ठीक है, AP निकाल लेंगे हम, A और D मिल जाए तो AP निकाली जा सकती है। whose third term, जिसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपको 16 and seventh term, third term whose third term is 16 and seventh term exceed fifth term, seventh term fifth term से कितना exceed हो रहा है by 12। तो एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करिए, एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करिए, इससे A और D मिल जाएगा, आप AP निकाल सकते हो। तो चलिए करते हैं, A प्लस 2D लिखूंगा इसको मैं इक्वल टू 16, ये पहली इक्वेशन हो गई। A प्लस 7 तो हम A प्लस 6D लिख सकते हैं, माइनस मैंने कहा था यहाँ ब्रैकेट डालना क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज, A से A कट जाएगा, 6D में से 4D गया कितना बचेगा 2D, D की वैल्यू कितनी आ गई 6। गुड, अब A निकाल लीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2D कितना है 6। बहुत सिंपल है, एकदम करते चलो बस। 2 6 कितना हो गया 12, 16 माइनस 12 कर लीजिए, 4 आ गया। गुड, अब क्या दिक्कत है, AP तो कोई भी निकाल लेगा, मुझे A मिल गया 4, D मिल गया 6, D मिल गया 6, कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। AP का फॉर्म क्या होता है, पहला A प्लस D, A प्लस 2D,
a+3d इतना काफी है, 3 स्टेप दिखा दो बहुत है, दिखाते चलते हैं। a कितना है 4, a+6, फिर 4+2 इंटू 6 4, कितना 4 और 6 कितना होता है 10, 2 6 12, 12+4 कितना हो जाएगा 16। बस ये आपकी रिक्वायर्ड एपी मिल गई आपको, तो दिक्कत है 4 10 16 आपकी रिक्वायर्ड एपी है। और फिर बताता हूँ क्या किया हमने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ आ रहा है 7th टर्म एक्सीड हो रहा है 5th टर्म से, यानी एक्सीड का मतलब ज्यादा है, तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। इससे एक इक्वेशन बनाइए, इनसे एक इक्वेशन बनाइए, तो हर बार की तरह ए और डी निकाल लीजिए। एक बार ए और डी मिल गया तो आप एपी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। हम लोग देखें इसको, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा अपने बुक में, देखना बोर्ड में पक्का दिखेगा, बोर्ड प्री बोर्ड और पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो क्या है, कॉन्सेप्ट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आएगा नहीं आपको। अभी तक आप लोग क्या करते थे 20 टर्म निकालते थे आराम से, कैसे भी निकाल लेते थे, लेकिन इसका इस बार क्या नाटक ये बोल रहा है ठीक है 20 टर्म ही निकाल लो, फाइंड द 20th टर्म ही निकालिए, बट क्या क्या दिया है अनमोल, सुनाई दे रहा है, एक बहुत बड़ी कंडीशन दे दी है इसको, 20 टर्म तो चाहिए लेकिन फ्रॉम लास्ट टर्म। जैसे कि मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, वही अपना ले लेते हैं 2 4 ठीक है 6, आखिरी में एक 100 ले लिया। तो अब ये बोल रहा है कि मेरे को यहां से नहीं 20 टर्म चाहिए, यहां से 20 टर्म नहीं चाहिए इसको, पीछे से 20 टर्म कौन सा है वो बताओ। क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट आसान तो है ही, कॉन्सेप्ट समझाने दीजिए। तो एकदम क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, इस केस में क्या करना है, आप अगर एपी उल्टा कर दो तो नहीं हो गया, ध्यान से देखो, अगर मैं पूरी की पूरी एपी ही उल्टी कर दूं तो यहाँ से 20 टर्म जो निकलेगा वही तो आंसर होगा। तो सेम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ठीक है। देखते हैं और भी तरीके हैं इसको करने के। तो एपी क्या दे रखा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको नहीं है अभी बोलिए, सॉरी 3 8 13, अब आपको क्या करना है, सीधी सीधी सी बात है, फिर वही जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, आप पीछे से इस एपी को रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स करने से ऐसा नहीं कि एपी नहीं रहेगा, वो तब भी एपी रहेगा, वो रिवर्स कर लिया मैंने, यानी जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म। अब क्या दिक्कत है, आप 20 टर्म जैसे निकालते थे वैसे निकाल लीजिए। 20 टर्म कैसे निकाला जाएगा, 20 टर्म के लिए क्या चाहिए, a+19d, यही तो चाहिए, तो कर लेंगे। a कितना है आपका 253, 19, अब d बच्चे देखो यहाँ घबरा जाते हैं, यहाँ से निकालने की आदत है ना, d तो कहीं से भी निकाला जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी निकाला जा सकता है। तो 8 -13 करेंगे, 8 -13 करेंगे कितना आएगा, माइनस का -5, 253, अब इससे इसको इंटू कराओ फटाफट, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 95, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब 253 में से 95 माइनस कर लीजिए, 13 में से 5 गया, कितना बचा
758 बोल रहे हैं। तो ठीक है, आ गया 158, यानी इसका 20 टर्म फ्रॉम। अब देखो लिखना बहुत जरूरी है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हो आप। सो द अब क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका 20 टर्म कितना 158 आ गया। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी या गिवन एपी इज 158। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, और भी तरीके हैं, पर मैंने जानबूझ के सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको बताया। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए एक और दूसरे स्लाइड में चल। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी 24 दे रखा। अच्छा ठीक है, फोर्थ और मतलब एंड एट टर्म कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है। एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10 टर्म सब बुक में देख रहे हो ना, बिना बुक के वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, बुक आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम कितना दे रखा है 24, सिक्स और 10 टर्म का कितना दे रखा है 44। गुड। तो आपको क्या करना है, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, यानी आपको ए निकालना है, ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस टू डी निकालना है। तो ठीक है सब निकाल लेंगे, लेकिन ए और डी तो पता चले तो निकालते हैं। फिर वही एलिमिनेशन ही करना है, इक्वेशन दो बनानी है। ए फोर यानी फोर टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी, इसको ए प्लस सेवन डी, ए प्लस ए टू डी हो गया, सेवन प्लस थ्री कितना हो गया 10 डी। तो मेरा एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, जब भी कॉमन मिलता है 100% कॉमन लीजिए। कई बच्चे कॉमन नहीं लेंगे, उसी में हौच पौच होता रहता है। कॉमन देखिए मैंने ले लिया, अब इस टू को इसके नीचे फेंक दिया, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब ये वाला उठाते हैं, ए सिक्स ए फाइव फाइव डी लिख सकता हूँ, सिक्स टर्म को वन ए प्लस फाइव डी लिख सकता हूँ, टेन टेन टर्म को ए प्लस नाइन डी लिख सकते हैं, इक्वल टू 44। ए कितना हो गया 2a, 9 और 5 कितना हो गया 14। फिर से कॉमन मिल रहा है, आप कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसके नीचे फेंक दीजिए आप लोग, सेकंड आ गया। अब इसको क्या कर लीजिए, मैं बगल में ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने दिखे। ए प्लस फाइव डी इक्वल टू 12, ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 22। इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, ए से कट गया, सेवन डी में से फाइव गया तो कितना बचा 2। अब 22 में से 12 तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, 5 5 जो कितना हो गया 25, 12 माइनस 25 कितना होता है, माइनस का 13, माइनस का। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया, अब तो चाहिए क्या, बस अपने काम पे लग जाइए। शुरू के थ्री टर्म मांगे थे, दे देते हम लोग थ्री टर्म। तो पहला टर्म हो गया आपका, खुद पहले मैं लिख देता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यही तो निकालना है। ए है आपका -13, -13, डी कितना था अपना 5, ये आ गया फर्स्ट टर्म एपी का। 13 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 8, और 8 to 5 जो कितना हो गया आपका 10, तो 13 माइनस 8
और -3। ये आपके टर्म्स निकल के आ गए। तो इसका स्टेटमेंट तो लिख ही लोगे, हिंस द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ गिवन एपी इज -13, -8 और -3। कोई प्रॉब्लम किसी को? देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं है अगर आप समझ पा रहे हो तो।